नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पाच्छतं वेदितवो विदुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो भुजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारिपुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्घो आहुणेयो पाहुणेयो दाक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार से भिक्षु पथिक दंपति की गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं। गाथा नंबर सहस्त्र गाथा नंबर 113। यो च वसन्तं जीवे अपसं उदम्बयम् एकाहं जीवितं श्रेयो पश्यतो उदम्बयम्। यो च वसन्तं जीवे अपस उदम्बयम् एकाह जीवित श्रेयो पश्यतो उदम्बयम्। भगवान कहते हैं उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया को न जानने वाला 100 वर्ष जिए, उनकी अपेक्षा उत्पत्ति भंग ज्ञान को जानने वाला एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। जिनको समाधि में विपश्यना में भंग ज्ञान हुआ है वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो ऐसे भंग ज्ञान नहीं होता, विपश्यना में जाना पड़ता, ध्यान साधना करनी पड़ती, तब जाकर होता। भावार्थ पट्टाचार्य थेरी की यह प्रसिद्ध कथा है। भगवान बुद्ध के समय श्रावस्ती में एक स्त्री अपने दोनों पुत्रों तथा पति, माता पिता और भाई सभी को एक एक साथ चिता पर जलते देख शौक से पागल हो गई। तो इनकी कथा ये है, ये श्रावस्ती नगरी की कथा है कि श्रावस्ती नगरी में एक श्रेष्ठी रहता था। इनको इकलौती बेटी थी, हजारों नौकर घर के काम करने वाले थे। लड़की सयानी हुई, 15-16 साल की हुई तो नौकर से इसका दिल लग गया। नौकर ने कहा पैसे उठाओ, हम सारे भाग कर शादी कर लेते। दोनों भाग गए, 100 गौ भाग कर शादी की। पेट में बच्चा रहा पहला, तो उस काल में महिलाओं पहला बच्चा अपने मायके में जन्मता था। तो इसको ऐसा हुआ कि मैं अपने मायके इसका जन्म दूं। इसके पति को बोला तो इससे पति ने मना किया, अगर वो जाएगी तो वापस नहीं आएगी।
पति जब काम पर गया तो वो चली गई, पति वापस आया, पता चला, थोड़ी दूर जाकर इसको पकड़ा और वहीं इनका बच्चा का जन्म हो गया। तो बोले तेरा जन्म हो गया, अब क्या है, चलो वापस। ऐसा 2 साल बाद भी हुआ, तभी भी ये बच्चा जन्मा। तेरी बहुत बारिश आई, बहुत बारिश आई, तो इसको लगा कि चलो मैं थोड़ी लकड़ी काट कर बारिश से इस माँ बेटे को, जो एक नया बच्चा जन्मा है, इनके लिए कुछ बनाऊं। वो गया तो एक सांप ने काट लिया, वो मर गया। पूरी रात अपने बच्चे को पेट पर रखा, दोनों बच्चों को, और पूरी रात रोई कि कैसा है, मैंने इससे प्रेम लगन किया, मेरी पड़ी नहीं, चल गया, भाग गया। पूरी रात रोई, दुख से सुबह हुई, चली तो लाश पड़ी हुई थी, मर गया था, सांप काटा था। अब क्या करे, अंतिम विधि क्या करे, पानी बह रहा था, इसमें डाल दिया। और बच्चे को लेकर वो आई, अपने गांव आई तो भरपूर नदियां थी। एक बच्चे को यहाँ रखा, एक बच्चे को सामने छोड़ने की, छोटा सा जन्मने वाला। बरोबर बीच में आई तो एक बाज वो ताजा जन्मने वाले बच्चे को उठा गया। तो इसने बोले हाथ, ये थोड़ा सुनता था, वो तो लेकर चला गया। इधर ये छोटा बच्चा था 2 साल का, इनको पता लगा कि मेरी माँ बुला रही, वो पानी में गया, दोनों मर गया। भाई गांव में आई, अपना घर नहीं मिला, लोगों को पूछा तो एक चीता जल रही, देखते हैं, हाँ, वो पूरी रात बाढ़ आई, पूरा घर जल गया, तुम्हारा माता पिता मर गया। अरे वो पागल होंगे। तो इस साहस के माता पिता भाई सभी एक साथ जलते देखकर पागल हो गए। एक बार जब भगवान उस गांव में आए थे, पगली को सर पर वस्त्र नहीं थे, बहुत बड़ी भूख लगी, भगवान देशना दे रहे थे। इसने देखा कि दूर पर लोग इकट्ठे हुए कि भोजन होगा, मुझे मिलेगा। पागल वहां गई तो लोगों ने जगह दे दी, भगवान के पास गई, नंगी थी, भगवान ने ऐसा वस्त्र डाला, ओढ़ लिया, धर्म सुना, चित्त खुल गया और भिक्षुणी बनी और जन्म से मुक्त हुई। एक दिन का भंग नाश का जो धर्म सुना इसने, भंग ज्ञान मिल गया और भिक्षुणी मिल गई, जन्म मरण से मुक्त हो गई। तो ऐसा कोई होता है तो होता है। अपने वस्त्र का भी ख्याल नहीं रहा, नंगी ही तथागत के पास पहुंच गई। वहां पहुंचने पर उसे होश आया, तब लज्जावश वह ऊपर बैठ गई। उसी समय एक व्यक्ति ने वस्त्र दिया, जिसे पहनकर भगवान बुद्ध को साष्टांग पांचांग प्रणाम किया। भगवान ने अनित्यता का उपदेश दिया। उसी समय वह सोतापति को प्राप्त हो गई। मरण स्थिति में जो अनित्यता का ध्यान आता है वो किया और इसको पता चला। तत्पश्चात उसे भिक्षुओं के पास भेजकर प्रवचित कराया। बहुत रड़ी, भगवान के पैर जला दिए, भिगो दिए। भगवान इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, आप अपनी शरण में लो। और भगवान इनको भिक्षु बनाते हैं, रात दिन ध्यान साधना कर अर्थ भिक्षुणी हो जाती, जन्म मरण से मुक्त हो जाती। जो महिला सुख के कारण पागल हो गई थी वो विमुक्त हो गई। तो भगवान का धर्म ऐसा है, पागलों को भी सही कर देता है। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है। एक दिन पट्टाचारा थेरी नदी में पैर धोती हुई रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान पंचखंडों की उत्पत्ति और विनाश का मनन करने लगी। पैर धोते थी, पानी बहता रहा था, अनित्यता भाव का इसने मनन किया। रूप ये काया है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु 4 तत्वों की काया है, तो एक बार नाश होने वाली। इसमें जो ठोस तत्व है काया में वो पृथ्वी तत्व है, पानी तो पेशाब लहू वगैरह पानी तत्व है, आग जो शरीर का तापमान और हजम होना वो आग है, वायु जो श्वासोश्वास और नीचे से निकलती है वो वायु है। ये अनित्य है, इसका इनको भाव हुआ। इसके बाद वेदना, ये अनुभूति, कितनी अनुभूति दुख की और सुख में निकल गई। पहले दुख में आ गई, पागल हो गई और आई। और संज्ञा नकी हुआ, पहले मैं पागल थी अभी मैं अच्छी हूँ, वही संस्कार इसके मन में था। और यही विज्ञान, ये पंचस्कंधों की उत्पत्ति और विनाश का मनन करने लगी। शास्त्रा उनकी जीत बुद्धि को समझकर वहां उपस्थित हुए और उसे कहते हैं कि पट्टाचार्य पंचस्कंधों की उत्पत्ति वही का मनन न करने वाले 100 वर्ष का जीवन जिए, इनकी अपेक्षा पंचस्कंधों का मनन करने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। क्या कहते हैं कि 100 साल जियो लेकिन तुम जन्म मरण से मुक्त नहीं होगे, लेकिन पंचखंडों का मनन करने वाला
जन्म मरण से मुक्त होता है तो ये मुक्त हुई। ऐसा कहकर उस गाथा को भगवान ने गाया था, जो वस्तुओं की अनित्यता का क्षण क्षण बदलने वाली स्थिति को नहीं जानेगा वह कभी भी क्लेश रहित नहीं हो सकता। ये जगत अनित्य, जगत परिवर्तित है। जब तक तुम वो नहीं जानोगे तब तक जगत को तुम नहीं जान सकते। 100 साल क्या, जब से सृष्टि बनी तब से हम जीवन जी रहे हैं, इनका प्रयोजन कहाँ रहा। इसलिए भगवान को जब ज्ञान मिला तो बोलते थे कि अनेक जाति संसार, ये अनेक कल्पों से जन्म मरण रूपी चक्र में मैं दौड़ता रहा। समंदर छोटा पड़े इतनी बार रोया और जन्म लिया है, दूध पिया है माँ का। जो एक दिन भी जीते हुए वस्तुओं की उत्पत्ति विनाश की प्रक्रिया को देखेगा, चिंतन करेगा, वह संसार में निर्लिप्त होकर अर्वत को प्राप्त करेगा और राग देश में खत्म हो जाएगा और इससे बाहर निकल जाएगा। अतः मोह वर्ष 100 वर्ष जीने की अपेक्षा एक दिन का ज्ञान युक्त प्रज्ञा युक्त अच्छा जीवन श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने कहा है कि आरोग्य परम लाभा, निर्वाण परम सुख। ये संसार बीमार है, इनको धर्म रूपी औषध से हुआ इसका आरोग्य अच्छा होगा और वो विमुक्त होगा, निर्वाण मिलेगा। धर्म रूपी औषध चाहिए तो तुम अच्छा आरोग्य मिल सकता है। ध्यान परम सुख, निर्वाण परम सुख है, इससे बहुत कोई सुख नहीं है। जब तक तुम इनका अनुभूति नहीं करोगे तब तक तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। तो हर लोगों को ऐसा ध्यान साधना करना चाहिए। भगवान का जो दम है परियति पटी 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 वेदन में जो चलेगा वो एक दिन जरूर जन्म मरण से मुक्त होगा। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे की 114 की गाथा। सहस्र यो च वसंतं जीवे अपमसं अमतं पदं एकाः जीवितं श्रेयो पश्यतो अमतं पदं। यो च वसंतं जीवे अमसं अमतं पदं एकः जीवं श्रेयो पश्यतो अमतं पदं। भगवान इस गाथा में कहते हैं अमृत पद को न देखते हुए 100 वर्ष तक जीने की अपेक्षा अमृत पद को देखते हुए एक दिन जीना श्रेष्ठ है। तो निर्वाण अमृत है, जो पिएगा जो पाएगा वो खुद मुक्त होगा और दूसरों को भी मुक्त करेगा। इसलिए निर्वाण के लिए हर बौद्धों को मेहनत करनी चाहिए। जो मेहनत करेंगे इनको बड़ा फल मिलेगा, जो करेगा इनको फल मिलेगा। इस संदर्भ में भिक्षुणी गौतमी की सुप्रसिद्ध कथा है। भगवान तथागत जब श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, गौतमी नाम की स्त्री किसा गौतमी अपने इकलौते पुत्र को मृत्यु से शोकाकुल होकर उसे जीवित करने के लिए सभी वैद्यों के पास गई। उनमें से एक ने उसे तथागत बुद्ध के पास भेजा और कहा कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पुत्र रत्न को पुनः जीवित कर सकता है तो वह भगवान गौतम बुद्ध है। तो ये किसा गौतमी नाम की एक महिला थी। किसा है कुछ शरीर वाली थी। इनके पति को 2-3 और पत्नियां थी। बहुत बड़ी उम्र में इनको बेटा हुआ, दूसरी पत्नियों को बेटा नहीं था। तो इनको हुआ मेरा मान बढ़ेगा। एक बार वो फूल लेने गई और इनके बच्चे को सांप ने काट लिया, वो मर गया। तो नहीं, मरा नहीं है, सो गया। मंदिर में गई, इसको बचाओ। तो बोला इस गुफा में जो भगवान बुद्ध है वहां जा, वो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। वो वहां जाती है। भगवान तो टिकाल ज्ञानी थे, इनकी चित्त की अवस्था देख लिया कि अभी ये समझने वाली नहीं। तो भगवान ने कहा बेटी तेरा बेटा सो गया, मैं इसे उठा सकता हूँ, आज ही जीता होगा। क्या बात है, लेकिन मुझे इनकी कोई विधि विधान करना पड़ेगा। तो भगवान करो ना, क्यों नहीं। इनके लिए तुझे सरसों के दाने लाने होंगे गांव में जाकर। ठीक है भगवान, मैं लेके आती हूँ। दौड़ी, वापस आओ, इस बेटे को लेके जाओ, अपने साथ रखो। बेटे को लेकर के वापस आओ। पहले बोलते भगवान जो कहना है, तुम जो सरसों लाएगी इस घर से सरसों लाना है जिस घर में कोई मरा ना हो। वो तो बच्चे के में राग था, पता नहीं था। पहले घर गई, मुझे सरसों चाहिए। लोगों ने दिया, ठहरो, आपके घर में कोई मरे तो नहीं है ना। अरे पगली, कहीं दादा, कहीं मामा, कहीं चाचा, कहीं बहन, कहीं भाई, कहीं दादी, कहीं माँ, कहीं बहन,
शाम होते हुए पूरे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिनका मरा न हो। तब जाकर इनको ज्ञान हुआ कि संसार में जन्म से मरने वाले ज्यादा है। अनित्य भाव का ज्ञान हुआ। बच्चे की अंतिम विधि करी, भगवान के पास आई, भगवान ने जीवन दिया, ज्ञान साधना कर लड़त हुई। ये उसकी कथा है, आगे मैं पढ़ता हूँ। वह भगवान बुद्ध के शरण गई और विलक विलक कर निवेदन करने लगी। भगवान बुद्ध ने कहा कि यह बहुत आसान है, तुम यह करो कि उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेते आओ जिस घर में कोई मरा न हो। मैंने जो बोला वही हुआ। भगवान बुद्ध ने आश्वासन से वह शांत हो गई। वह नगर के घर घर पूछती गई, किसी भी घर ऐसा न हो जिसमें कोई न मरा हो। मरने से, जन्म से मरने वाला ज्यादा मिला इसको, लेकिन नगर में कोई भी ऐसा घर उसे नहीं मिला जहाँ माता पिता, भाई बहन तथा बच्चे आदि या कोई न कोई रिश्तेदार घर के सदस्य न मरे। शाम तक घूमते घूमते टहलते टहलते वो थक गई, पैर भी सूज गया और उसे एहसास हो गया कि कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ जन्मने वाला मरता नहीं। जो जन्मता है एक दिन मरता है, मृत्यु की ओर जाते हैं। जहाँ जन्म को लेकर कोई न मरा हो उसे अनित्यता, संसार की निश्चलता का बोझ हो गया और वह श्रोतापति बन गया। इसको हुआ क्या, वो जगत ऐसा है, वही श्रोतापति हो गई। वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचकर कहने लगी, इस दुनिया में जीवित लोगों की संख्या में कहीं ज्यादा मरने वालों की संख्या है। जो जन्मा है वो एक दिन मरने वाला है। अतः अब आप मुझे प्रवचित कराइए। मैं अमृत पद निर्वाण को प्राप्त करना चाहती हूँ। पुनः पुनः इस संसार चक्र में आकर दुख झेलना नहीं चाहता। भगवान को बोलती है, मुझे चीवर दो, मुझे भिक्षु बनना है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरा बेटा जो अकेला था वो चला गया। अब मुझे जीवन में कोई रस नहीं है, अनित्य का बोझ हो गया। भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षुणियों के पास भेजकर प्रवचित कर दिया। एक दिन वह उपोषद गृह में दीपक जलाती थी। लोग को देखकर उत्पत्ति विनाश की सरासी संसार के अंत को देखने लगी और मनन करने लगी। उसी समय भगवान वह प्रकट होकर बोले, गौतमी, यह प्राणी दीपक की लोक की भांति उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। केवल निर्वाण ही ऐसा पद है जिनका नाश नहीं होता। जो अमृत पद को देखने वाला 100 साल जिए की अपेक्षा अमृत पद निर्वाण को देखने वाला एक दिन जीना श्रेष्ठ है। वो विहार में दिया जला रही थी, बंद हुआ, जला। भगवान समाधि में थे, च्युत होकर अपना दूसरा शरीर बनाकर वहां आए और भगवान ने बताया उत्तर मनुष्य धर्म से कि तुम ये करो। तो भगवान में 10 ऐसी उत्तर मनुष्य धर्म की जो शक्तियां थी, कहीं भी जा सकते, कोई भी रूप बना सकते, किसी से बात करते, किसी का सुन सकते, 10 ज्ञान शक्ति भगवान के पास। क्योंकि वह अनित्य को देखकर संसार से मोहित होकर निर्वाण को प्राप्त कर जाता है। अतः ऐसे व्यक्ति का एक दिन जीना श्रेष्ठ है, अर्थपूर्ण है, ऐसा भगवान कहते हैं। कि जो जन्म मन को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। एक दिन का जीना बहुत सुख है। ऐसे संसार में बहुत व्यक्ति है जो एक घंटे जिए हैं निर्वाण मिलने के बाद। तो ऐसा होता है, ये इसकी बेटी की वजह से ये किसा गौतमी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी भगवान ने कहते थे कि ऐसा जीवन से एक दिन अमृत का जीवन अच्छा है और वहां वो प्राप्त कर लेती है और जन्म मरण से मुक्त होती है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 115 की। यो च वसन्तं जीवे अपसंधनुतुं मतम् एकाहं जीवितं सेयुपश्यतो धामतुं मतम्। यो च वसन्तं जीवे अपसंधं मतम् एकः जीवं सेयो पश्यतो धाममुतम्। तो भगवान कहते हैं उत्तम धर्म को न देखकर 100 वर्ष जीने की अपेक्षा उत्तम धर्म को देखकर एक दिन जीना श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने कहा है कि आरोग्य परम लाभा और निर्वाण परम सुख। ये संसार बीमार है, धर्म रूपी औषधि से इसका आरोग्य परम होगा, परम लाभ होगा आरोग्य का, और वो निर्वाण को मिलेगा। श्रावस्ती नगरी में
एक स्त्री को 7 पुत्र और 7 पुत्रियां थी, 14 संतान। अभी तो एक भी होते, पहले तो थे ऐसे अनपढ़ लोग थे, खाना अच्छा था तो बहुत संतान पैदा होते थे, अभी नहीं होते। पति के मर जाने के बाद वह अपना धन पुत्र को बांटकर उनके पास रहने लगी। कुछ समय बाद ही उनका परिवार में अनादर होने लगा, क्योंकि धन सब बेटे बेटे को बांट दिया तो कौन पालेगा। ये संसार तो तृष्णा का दास है, तृष्णा संसार में घटती नहीं है। उससे दुखी होकर वह भिखुनियों के पास जाकर प्रवजित हो गई और वह भिखुनियों में बहुपुत्रिका फेरी बनी। इसको ज्यादा संतान था, इसलिए इनका नाम बहुपुत्रिका रख दिया। वृद्धावस्था में प्रवजित होने के कारण वह हर समय श्रमण धर्म में लगी रहती थी। एक दिन भगवान ने उसके मन को धर्म में लगा देखकर उस गाथा को गाते हुए कहा कि उत्तम धर्म को देखे बिना 100 वर्ष जीने की अपेक्षा उत्तम धर्म को देखकर एक दिन जीना श्रेष्ठ है। कोई भी धर्म में आप जियोगे 100 साल तक तुम्हारा कल्याण नहीं है, बुद्धिज्म में एक दिन में कल्याण है। उत्तम धर्म क्या है? संसार को दुखमय देखकर उसे वैराग्य पैदा कर त्रि अधि शिक्षा, अधि शील, अधि समाधि और अधि प्रज्ञा का अनुपालन करना, निर्वाणगामी होना उत्तम धर्म है। 3 अधि शिक्षा, शील, समाधि और प्रज्ञा। हर बौद्ध उपासकों को वर्षावास में 10 से उपोषण का आचरण करना चाहिए और बाकी में दिनों में अक्षर उपोषण करना चाहिए। जब शीलवान बनेगा, वृद्धों की सेवा करेगा, बीमार के माता पिता की, और समाशील सहनशील जीवन जिएगा तो इनका शील परिपूर्ण होता है। बाकी शील परिपूर्ण नहीं होता, आधा रहता है। पुण्य कर्म में ये 4 सिस्टम होती है तो शील परिपूर्ण होता है। समाधि और प्रज्ञा, समाधि समझ के बिना समाधि अपूर्ण, और प्रज्ञा शुद्ध प्रज्ञा, भावना में प्रज्ञा, चित्त में प्रज्ञा तब तक खड़ी नहीं होगी जब तक तुम वीर्य को प्राप्त न करो, उत्साह को प्राप्त न करो। तो जो लोग इनका अनुपालन करेगा वो निर्माण के मार्ग पर होना उत्तम धर्म है। शील का अभिप्राय है ऐसा कुछ भी कर्म नहीं करना जिसे स्व का हित होता हो, कष्ट पहुंचता हो, अर्थात पूर्ण हिंसा का पालन शील है। पंचशील, हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और निर्व्यसन रहूंगा। ये पंचशील का जो आचरण करेगा वो अम्बेडकरवादी कहलाएगा, वो बौद्ध कहलाएगा। समाधि का अभिप्राय है अपने चित्त को सभी आंगत क्लेश, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि विकारों से अशुद्ध रखकर निर्मल स्वस्वरूप में बनाए रखना। प्रज्ञा का अभिप्राय है सभी संस्कृत धर्म जो हेतु और प्रत्यय है उसे उत्पन्न है, इसे अनित्य, दुख, अनात्म देखना, तथा दूसरी ओर असंस्कृत धर्म निर्वाण को परम शांत अवस्था में जानना। विस्तार से इस विषयों पर विभिन्न गाथाओं में आया है, अतः वह देखे, जो इसको देखेगा वो संसार में सुखी हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो लोग ऐसे जिएंगे जिनको निर्वाण मिलेगा और वो सुख से जिएंगे। इसलिए धर्म में आचरण बहुत अच्छी बात है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, 6 श्लोकों की गाथा खत्म हुई।